एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सब व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सब कुछ। आज की वीडियो बहुत मज़े की। आज की वीडियो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सिंगापुर में जो लोगों की सुपरस्टिशंस जो हैं, जो लोग मिथ्स हैं, जो बातें जो लोग मानते हैं, जहाँ से हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़े किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए जल्दी शुरू करते हैं। सो स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जो मिथ है या सुपरस्टिशन जिसे आप कहेंगे वो है यहाँ पे कि डू नॉट पॉइंट एट द मून। किस तरह से ना चांद की तरफ आप इशारा करके बात ना करें। अब इसकी जो कोई ऐसी बेसिक कोई लॉजिक या कोई वजह नहीं है कि लोग क्यों इस बात बिलीव करते हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि लोग ये मानते हैं कि अगर आप चांद की तरफ इशारा करके कोई बात करेंगे, जब आप रात को सोएंगे तो जो आपके ये बैक ऑफ द ईयर ना ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, कौन काटेगा, क्यों कटेगा, ये नहीं पता, लेकिन बस ये मानते हैं। तो इसीलिए स्पेशली बच्चों को पेरेंट्स जो है ना कई दफ़ा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहते हैं, तो बच्चों के जहन में ये चीज़ें बैठ जाती हैं, तो वो बड़ों के भी वो चीज़ें अक्सर फॉलो करते रहते हैं। तो पहली पॉइंट तो ये है कि डू नॉट पॉइंट एट द मून। सेकंड जो मिथ है या सुपरस्टिशन जो है यहाँ पे जो लोग मानते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं इस बात पे, वो ये है कि आप किसी को भी क्लॉक, वॉचेस या शूज़ गिफ्ट ना करें। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बात है, वो क्यों ये मानते हैं, तो वो ये है कि इन लोगों का कहना है कि अगर आप किसी को शूज़ गिफ्ट करते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको शूज़ गिफ्ट ना करें। अगर आप उसको शूज़ गिफ्ट करते हैं तो यू आर गिविंग देम द मीन टू रन अवे फ्रॉम यू, कि वो आप उनको छोड़ के जा सकते हैं, छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए ये चीज़ एक मानी जाती है। और रही बात क्लॉक और वॉचेस की, कि अगर आप किसी को घड़ी या वॉच अपने उसमें गिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब ये लोग ये लेते हैं कि जैसे यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत कम वक्त है। तो इसीलिए जो है ये लोग इस चीज़ को मानते हैं कि इन लोगों का मानना ये है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी को उसको आप वॉचेस, क्लॉक्स और शूज़ गिफ्ट ना करें। थर्ड जो है वो हमारे यहाँ, जैसे मैं आपके यहाँ एग्जांपल दूँ अपने यहाँ की, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं, चाहे अपना बना के शिफ्ट हो, तो हम जैसे कुरान खानी वहाँ पे करवाते हैं या कुरान पाक रख देते हैं पहले जाने से पहले, ऐसा गुड लक और ईवल स्पिरिट से इन चीज़ों को दूर करने के लिए। तो इनके यहाँ ये किया जाता है कि जब आप नए घर में जाएं तो सबसे पहले आप बाहर से पाइनएप्पल रोल करेंगे घर में, और बाहर से खड़े होके, और वो पाइनएप्पल जहाँ पे जाके रुकेगा वो जो है ना आपका लकीस्ट स्पॉट होगा घर में। और इसको करने का मकसद ये माना जाता है कि इस तरह से आप अपने घर में गुड लक और ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। फोर्थ मिथ ये है कि जैसे चाइनीज़ और इनका चाइनीज़ चीज़ को मानते हैं कि आप लोगों के 3 फ्लेम्स होते हैं आप लोगों में, जो आपको गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो एक यहाँ और 2 यहाँ शोल्डर्स पे। अगर आप कोई बंदा गैम्बलिंग कर रहा है जैसे, या कोई जुआ जिसको कहते हैं खेल रहे हैं कुछ हैं, तो अगर आप उधर जाते हैं और आप उनके शोल्डर पे पैड करेंगे तो इस चीज़ को बहुत गलत समझा जाता है। वो लोग ऑफेंड हो सकते हैं इस बात पे, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके गुड लक के फ्लेम्स हैं आप उनको पैड डाउन कर रहे हैं। अगर आपको कभी जाएगा उधर तो ये नहीं करिएगा सिंगापुर में। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि ये इस चीज़ के पीछे लॉजिक में भी ये हो सकती है कि वो बच्चों को जैसे कहते हैं कि आप फूड वेस्ट ना करें, खाना ज़ाया ना हो। तो नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर आप अपनी प्लेट फिनिश करेंगे, आप अपना खाना फिनिश करेंगे, तो आपको बहुत खूबसूरत स्पाउस मिलेगी, हस्बैंड या वाइफ जो भी, आपको बहुत खूबसूरत मिलेगा। तो इसके पीछे जो मुझे लॉजिक समझ आती है बच्चों को कहने की, हो सकता है वो ये होती हो कि फूड वेस्ट ना हो और लोग अपना खाना फिनिश करें। इस तरह से हमारे यहाँ होता है ना कि क्या कहते हैं, जिसने देगची अच्छी तरह से साफ़ की है तो उसकी शादी पे बारिश होगी। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं। और नेक्स्ट जो है ना, जब मैंने इसके बारे में सुना ना, मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि ये हमारे यहाँ भी बहुत है। और लॉजिक कभी हमारे यहाँ इस चीज़ की ऐसी कोई एग्जैक्ट नहीं बताई गई कि डोंट शेक योर लेग, अपनी टांगें मत हिलाएं बैठ के। जैसे टांग हिला रहे होते हैं ना अक्सर लोग, टांग ना हिलाओ। अब हमारे यहाँ एक आदत था कि नहीं, बुरी बात है, नहूसत होती है, नहीं करना चाहिए। इनके यहाँ ये माना जाता है कि अगर जो है आप अपनी टांग को बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं तो आपके पास जो भी वेल्थ है, जो आपकी दौलत है, जो आपकी लक है, आप उसको लूज़ कर रहे हैं।
मे बी उनका एक ये भी होता होगा, ज़्यादातर इस चीज़ से भी इसको लिंक किया जाता है कि जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप कह सकते हैं कि जब आप फ्री होते हैं, फारग बैठे होते हैं, तो ये आपको बस इतना टाइम होता है कि आप टांगे हिलाएं बैठ के। तो उस चीज़ को इसलिए माना जाता है कि ये लोग ये मानते हैं कि अगर आप टांगे हिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जैसे टांग हिलाते हैं, टांगे नहीं टांग एक हिलाते रहते हैं बैठ के, जैसे लोग अक्सर टांग पे टांग रख के, तो आप अपनी जो वेल्थ है वो सारी की सारी खो देंगे। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट मिथ ये है कि आप जो है सिंगापुर में माना जाता है, और चाइनीज़ भी जिसको बहुत बिलीव करते हैं, घर के अंदर छतरियाँ आप ना खोलें। ऐसा होता है ना, अक्सर बाहर जाते हैं छतरी घर के अंदर ही खोल लेते हैं, तो इनको यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं समझी जाती। और इसकी वजह वो ये कहते हैं कि अगर आप घर के अंदर अम्ब्रेला खोलते हैं तो जो आप गॉड ऑफ सन है, जो सूरज के लोग खुदा मानते हैं, जो भी, उसको आप ऑफेंड कर रहे हैं, उसको आप नाराज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि उनका कहना ये है कि जब आपको हर चीज़, शेल्टर, फूड, सब कुछ मिला हुआ है, तो आप घर के अंदर क्यों छतरी खोल रहे हैं। अब इसके पीछे कोई ऐसे लॉजिक नहीं है, बहुत बिजार टाइप की चीज़ लगती है, लेकिन ये मानते हैं। मिथ्स का कहना ही वो मिथ्स कहलाती है इसलिए कि उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। और दूसरी जो इसकी साइड है, दूसरी सेकंड बात जिसको आप कहेंगे कि लोग क्यों इस चीज़ को मानते हैं, वो थोड़ी स्पिरिचुअल साइड है। अच्छा, इनका ये कहना है कि जो ह्यूमंस हैं उनके शेडो होते हैं, जैसे हम जो है इंसानों का साया बनता है, जब आप कहीं लाइट में है तो आपका साया बनेगा, अंधेरे में मतलब जैसे भी शेड में जो बनता है हम ह्यूमंस का होता है, जिन भूतों का, गोश्त वगैरह का नहीं होता। तो इनका कहना ये है कि अगर आप छतरी को खोल के घर के अंदर रखते हैं, ज़मीन पे रख देते हैं, तो जो एक वो शेडो बनता है, ठीक है। अब वो जो शेडो कास्ट हो रहा है, वो आप एक तरीके से एक गेट ओपन कर रहे हैं जिन भूतों के लिए, ईवल स्पिरिट्स के लिए, कि वो आपके घर के अंदर आ सकें। सो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं चाइनीज़ और सिंगापुरियंस, और ये लोग बिल्कुल भी घर के अंदर इस तरह से छतरियाँ नहीं खोलते। मैंने यहाँ पे कई दफ़ा देखे, हमारे नीचे एक चाइनीज़ फैमिली रहती थी, वो लोग जब भी कहीं बारिश वारिश में से आते थे, उनकी अम्ब्रेला बाहर कॉरिडोर में खुली हुई रखी होती थी, घर के अंदर नहीं रखते। सो बी केयरफुल, क्या पता हमारे यहाँ भी यूज़ होता हो कि कोई दरवाजे शरवाजे खुल जाए, जिन भूत आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो है मिथ, वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानी जाती है। जब मैं छोटी थी, हमारी अम्मी, दादी अम्मी हमें बहुत कहती थी कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। अच्छा, उसकी कई, हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से हर चीज़ की लॉजिक ये होती थी कि नहूसत है। नहूसत है, क्यों है, क्या है, इस बारे में कोई बात नहीं होती थी कभी भी। अगर आप में से कभी किसी को आपकी अम्मी, दादी कोई मना करते थे कि रात को नाखून ना काटे, और वो वजह क्या बताते थे, काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो बस एक आता था कि नहीं काटते, नहूसत होती है, ठीक है। अच्छा, ये लोग इस चीज़ को जो मानते हैं, इनका मानना ये है कि आप रात को नाखून ना काटें। उसकी वजह है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप रात को नाखून काटते हैं तो आप अपना जो है ना लाइफ स्पैन जो है, आपकी जो ज़िंदगी है, आप उसको कम कर रहे हैं। इस तरह से आपकी ज़िंदगी कम होती है अगर आप रात को नाखून काटते हैं। दूसरा ये चीज़ ये मानते हैं कि इससे ये होता है कि उनसे, उन नाखूनों से जो है बदरू हैं, जिन भूत जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और फिर आपके घर के अंदर जो भी ऐसे बचा कुचा खाना कुछ है वो खाते हैं, और इस तरह से आपके घर में बैड लग आती है, गरीबी आती है। इस तरह से ये मानते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी दादी अम्मी या नानी अम्मी या अम्मी आपको नाखून काटने से रात को मना करती थी या नहीं। अच्छा, लास्ट हंग्री गोस्ट फेस्टिवल, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। अच्छा, आप लोगों को शायद ये लगेगा, हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ या जल्दी वीडियो बना रही हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरी आजकल वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियोस को थोड़ा छोटा रखा जाए ताकि ज़्यादा लोग आराम से देख सकें टाइम निकाल के, क्योंकि हर कोई बिजी होता है, बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ आप लोग नहीं देख पाते। तो अब ये हंग्री गोस्ट फेस्टिवल में, इसको मैं आपको लेके चलती हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आए थे, हम सिंगापुर में आए थे जुलाई के बिल्कुल एंड में, 31 जुलाई को हम यहाँ पहुँचे थे। तो जब हम यहाँ पे मतलब क्वारंटीन से हम फ्री हुए थे तो वो अगस्त चल रहा था। अब जब हम यहाँ पे आए, हम बाहर गए तो कई जगहों पे लोगों ने बाहर जो है ना, हमने देखा लोगों के घरों के सामने ना अक्सर जैसे पूजा का सामान जिसको आप हम कहते हैं, हम कह सकते हैं, जो क्योंकि हमने इंडियन ड्रामों वगैरह में देखा है, तो इस तरह से घर के बाहर फूड, स्पेशली माल्टे और अगरबत्तियों की तरह की जॉयस्टिक्स होती हैं वो जल रही होती थी, और कुछ पैसे वैसे कागज़ के रखे हुए होते थे, इस टाइप की चीज़ें। तो मैं बड़ी हैरान थी कि ये क्या हो क्या रहा है। मुझे लगा शायद इनकी कोई पूजा वूजा का सिस्टम होता होगा, लेकिन नहीं, असल में ये होता है हंग्री गोस्ट फेस्टिवल। इनके यहाँ ये माना जाता है कि अगस्त और सितंबर, चाइनीज़ कैलेंडर का जो 7th मंथ होता है, उसमें ये चीज़ ये लोग मनाते हैं। और इसमें एक तरीके से आप ये कहें कि आप गेट्स ओपन करते हैं हेल के, जिसमें आप अलाउ करते हैं, मतलब दोज़ख, अगर मैं उर्दू में बताऊँ तो दोज़ख के दरवाजे आप खोलते हैं, जिसमें आप अलाउ करते हैं
जिन भूतों को दोस्तों के कह लें या उस ज़िंदगी के उस जहाँ पे ये जो दूसरी साइड है जहाँ पे रूहें वगैरह होती हैं वो गेट्स ओपन करते हैं कि वहाँ से लोग आएँ, वो बदरूहें रूहें जो भी हैं वो आएँ और आके जो है ना फूड और ड्रिंक्स और जो ऑफरिंग्स उनको यहाँ से लोग करते हैं वो लें, ताकि उन्हें उधर की ज़िंदगी में मुश्किल ना हो। अब इसकी कोई लॉजिक ऐसा मुझे नहीं मिली, लेकिन ये एक तरीके से, और एक तरीके से ये लोग अपने एंसेस्टर्स जो होते हैं, जो इनके बड़े बुजुर्ग वगैरह होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको ये ऑफर्स करते हैं, ऑफरिंग करके। हर घर के बाहर आप देखेंगे सितंबर में या अगस्त में अक्सर घरों के बाहर जो है ना उन्होंने पेपर मनी रखे हुए होते हैं, जो फेक मनी होते हैं पेपर वाले वो रखे होते हैं। जॉयस्टिक्स जो है ना वो अगरबत्तियों की तरह की होती हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप लोग ईजिली समझ सकें। तो वो जला के रखते हैं, साथ में जो है ना माल्टे या कोई और फूड इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो ये माना जाता है कि इस तरह से जो है ना उन लोगों को वहाँ पे मुश्किल नहीं होती। तो और एक ये चीज़ बड़ी ये लोग इस चीज़ को करते हैं कि इन दिनों में कहा जाता है कि स्पेशली अगर आप जिन भूतों के हत्ते नहीं चढ़ना चाहते तो आप रात को टाइम से घर आएँ, देर से ना आएँ, ताकि आप किसी इस तरह की जिन भूतों वाली प्रॉब्लम में ना पड़े। तीसरी बात ये कि ये चाइनीज़ या सिंगापुरियंस अपने जो है ना अपने बच्चों को या वैसे ये चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि और इस चीज़ को बड़ा बुरा माना जाता है कि जब भी कभी कोई इस तरह की अगर कहीं और पड़ी हुई चीज़ें तो आप उसके ऊपर पाँव ना रखें या उसको फैलांग के मत जाएं। तो क्योंकि वो कहते हैं कि एक तो ये बहुत ही ऑफेंसिव माना जाता है, अच्छा नहीं लगता कि ज़्यादा उनकी पूजा का सामान है आप उसको इस तरह से टाप के जाएँ या उसको क्या कहेंगे टाप के जाएँ, आप उसके ऊपर से गुजरे जो भी। तो दूसरा इनका मानना है कि अगर आप जिन भूतों का मजाक उड़ाएंगे तो वो आपको ज़िंदा खा जाएंगे और जिन भूतों से मुझे वैसे को भी बहुत डर लगता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप लोग सिंगापुर आएँ और अगस्त या सितंबर में और आप इस चीज़ को देखें तो काइंडली बी केयरफुल, आपने इनके ऊपर से नहीं गुजरना या इनको टाप के नहीं जाना। तो बस ये था इनका हंग्री कोस्ट फेस्टिवल। और मैं देखूंगी अब ये यहाँ पे अगस्त दोबारा शुरू होने वाला है, तो मैं आपके साथ किसी प्रॉपर शेयर भी करूँगी वीडियो में बाहर जाके कि लोगों ने किस तरह से रखा हुआ होता है, क्या होता है, मैं ये भी दिखाऊंगी आप लोगों को। सो जनाब इसके साथ ही जो है ना ये मैंने इसमें लिखे हुए थे सारे ताकि मैं भूलूँ नहीं। इसके साथ ही जो है मेरी आज की जो वीडियो है ना ये वाली होती है वीडियो ख़त्म। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई मिथ्स या कोई इस तरह की सुपरस्टिशंस पता है जो आप लोग मानते हैं, जो मैंने बताई हैं, आप लोगों ने पहले सुनी ही है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।